ओम शांति। आज नवरात्रि पर्व का 5वां दिन स्कंद माता विशेष परखने की शक्ति से हमें भरपूर करती है। और जब परखने की शक्ति हमारे जीवन में आती है तो इससे हमारे जीवन से जो एनर्जी लॉस हो रही थी उसको हम बचा सकते हैं। क्योंकि योगी जीवन का मतलब ही है कि हमने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाना है। तो अभी हम योगी जीवन की उपलब्धियों में से हमने अपने जीवन में स्वयं के व्यवहार परिवर्तन को देखा और हमने एकाग्रता के महत्व को समझा, जिससे हमने स्वयं की पर्सनैलिटी को भी निखरते हुए देखा। और इससे हमें जो आंतरिक शांति का अनुभव हुआ तो उससे अंदर की एनर्जी को और बढ़ते हुए हमने महसूस किया। तो इसी श्रृंखला की कड़ी में आज योगी जीवन की 5वीं उपलब्धि विकर्मों से मुक्ति, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो बाबा ने हमें कर्म, अकर्म और विकर्म का राज समझाया है। तो आज हम विकर्मों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं योग के बल से, विकर्म हम किसे कहेंगे, और अगर हम विकर्मों से मुक्त हो रहे हैं तो उसकी क्या निशानी हमें अपने जीवन में दिखाई देगी। तो विकर्म क्या है? कोई भी कर्म जो देह अभिमान के वश या किसी विकार के वशीभूत होकर किया जाए तो उसे ही हम विकर्म कहेंगे। तो विकर्म को हम 3 काल की स्थितियों से या 3 काल की दृष्टि से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऐसे हम देख सकते हैं कि कुछ कर्म जो पास्ट जीवन में या पिछले जन्मों में हमारे से देह अभिमान के वश होकर के हो गए हैं। जैसे बाबा कहते हैं 63 जन्मों से तुम देहभान के वश होकर के विकर्म करते आए हो। और दूसरा, वर्तमान में अगर देखें, भले बाबा का परिचय मिल गया फिर भी कोई ना कोई देहभान के बस होकर के हम विकर्म कर लेते हैं। और फ्यूचर में भी हमारे से कोई ऐसा कर्म ना हो, उससे भी हमें बचना है। तो योग के बल से इन तीनों कालों की दृष्टि से होने वाले विकर्मों से हमें मुक्ति पानी है। तो अभी बहुत ही चिंतन का विषय है कि कैसे हम योग के बल से इन विकर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या हमें पूरी तरह से इन पाप कर्मों से मुक्ति योग के बल से मिल सकती है? समझो हमने पास्ट में किसी ने कोई ऐसा कर्म कर लिया विकार के बस होकर के। एक एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी ने किसी की पिटाई कर दी कुछ समय पहले और वो सोचे मैं अच्छी तरह योग लगा लूँगा तो मेरा ये पाप कर्म चुकतू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसका पाप कर्म चुकतू? तो ऐसे तो हम पाप करते रहें और योग लगाते रहें और चुकतू करते रहें। लेकिन कहा गया है कि कर्म का जो फल है वो तो मिलना ही है। वो निश्चित है कि जिस आत्मा ने जो कर्म किया है वो फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि फिर बाबा क्यों कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब पाप कर्मों से या विकर्मों से मुक्त कर दूंगा। तो ये बहुत ही चिंतन का गहरा विषय है कि हम कैसे इसको समझें कि जब बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें विकर्मों से मुक्त कर दूंगा तो कैसे हमें इससे योग के बल से मुक्ति मिलेगी। तो अब देखा जाए कि जो पास्ट जीवन में या पिछले जन्मों में हमने कर्म किए हैं तो वो तो हमारे सामने ज़रूर आएंगे ही। बाबा इसमें कोई किसी के साथ फर्क नहीं करता है। तो जब कई लोग देखते हैं कि ये तो तपस्वी लोग हैं, ये तो भगवान को याद करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो इनके जीवन में ये बीमारी क्यों?
इनको ये परीक्षा क्यों, तो सवाल उठने लगता है। तो हमें तो ये ज्ञान है कि ये हमारा ही किया हुआ कर्म है, तो हमारे सामने तो ये आना ही है। तो जब पिछले किए हुए कर्म का फल हमारे सामने आता है, तो कैसे हम योग के बल से उसे चुकतू कर सकते हैं। जब हम बाबा की याद में रहते हैं, अच्छी स्मृतियों में रहते हैं, बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो हमें मदद मिलती है उस पाप कर्म के फल को चुकतू करने में, उस कर्म भोग को चुकतू करने में। जैसे आप समझिए कि अगर हमारे जीवन में जब कोई परीक्षा आई, उस साकार में कोई अच्छा व्यक्ति जो अच्छा है और हमारी मदद कर सकता है, और वो आकर के हमें ऑफ़र करे कि कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पूरी तरह आपको इसमें हेल्प करूँगा, तब भी हमें हिम्मत आने लगती है। तो फिर हमारे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है, और जब हमें ये लगता है कि स्वयं बाबा हमारे साथ है और बाबा हमें मदद कर रहे हैं, और बुद्धि में बाबा ने ज्ञान भी दिया हुआ है कि हमारे कर्म का हिसाब चुकतू हो रहा है, तो हमें लगता है अच्छा है, बोझ हल्का हो रहा है, चुकतू हुआ माना बोझ हमारा हल्का हुआ। तो इससे बाबा की स्मृतियों से हम हल्के रहते हैं और उस पाप कर्म से हम मुक्ति पा लेते हैं, उसको चुकतू कर पाते हैं। और अगर देखा जाए कि वर्तमान में हमारे से कोई विकर्म ना हो, क्योंकि अब तो हमें ज्ञान है कि अब हमें कोई पाप कर्म, कोई विकर्म ऐसा नहीं करना है। तो अगर हम चिंतन करें, देखें कि विकर्म बनता कैसे है, तो कोई ना कोई संस्कार हमारा जो देवान के बस होकर के बन चुके हैं, वही हमारे से विकर्म कराते हैं। समझो किसी का गुस्से का संस्कार है, अहंकार का संस्कार है, ईर्ष्या का संस्कार है, तो वो संस्कार जब हमारे इमर्ज होते हैं तो हम कर्म कर लेते हैं, और वही हमारा विकर्म बन जाता है। तो जब हम बाबा की याद से या बाबा की दी हुई सेवा करने से हम एनर्जी लेते हैं, और बाबा ने कहा है आत्मिक स्थिति में रहकर मुझे याद करो, आत्मा समझो, क्योंकि ये संस्कार देवभान में आने से मर्ज होते हैं। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रह कर के कर्म करते हैं या सेवा करते हैं, आत्मिक स्थिति जब हम पक्की करते हैं, तो आत्मा मतलब शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, तो उससे हमारे जो गुण इमर्ज होते हैं आत्मा के, तो वो उन दूसरे नेगेटिव संस्कारों को फिर इमर्ज नहीं होने देते हैं। अर्थात उस संस्कार को हम बदल पाते हैं जो संस्कार के बस होकर के हमारे से पाप कर्म हो रहा था। तो ऐसे हम करते करते जब बाबा के सामने बैठते हैं, लंबे समय तक योग अभ्यास करते हैं और दृढ़ता रखते हैं कि आज हमें इस विकर्म को करना ही नहीं है, इस संस्कार को इमर्ज नहीं होने देना है, तो हमें कर्म क्षेत्र पर फिर मदद मिलती है। उस संस्कार से हम मुक्त होते हैं और हमारी विजय हो पाती है। जब विजय होती है, हमारी खुशी भी बढ़ती जाती है, और आगे से फिर उस विकर्म से, उस संस्कार से हम सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो सारे ज्ञान का सार ही ये है कि हमें विकर्मों को विनाश करना है। इसके लिए हम ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कई विधियों से हम अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। और अगर संगम युग पर भगवान के बच्चे बनने के बाद भी हमने कुछ कमाई ना की, बाबा की आज्ञा का, बाबा की श्रीमत का पालन नहीं किया, बाबा हमारी इतनी पालना कर रहे हैं और उस पालना का अगर हमने कोई रिटर्न नहीं दिया, बाबा के कार्य में कोई मददगार नहीं बने, तो वो भी एक तरह से मैं तो कहूँगी
कि वो भी विकर्म ही हो रहे हमारे से। अगर हम बाबा के बच्चे बन कर के भी कोई कमाई ना करें, तो इसीलिए अभी संगम युग का एक एक पल हमारे लिए बड़ा ही अमूल्य है कि एक एक पल में हमें अपनी कमाई जमा करते जाना है और अपने विकर्मों का विनाश हर पल करना है। हर पल इतना हमें ध्यान हो कि बाबा की याद में इतना हमें रहना है कि कोई विकर्म अब हमारे से बने ही ना, क्योंकि 63 जन्मों के इतने विकर्म हैं कि उसको चुकतू करने के लिए ही हमें बहुत योग का बल चाहिए। तो अभी ज्ञान होने के बाद भी अगर विकर्म किया तो उसकी सज़ा तो बाबा ने कहा हुआ है कि कई गुना होकर के मिलेगी, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। तो इसलिए वर्तमान में कोई विकर्म ना हो, उससे हमें बहुत बचना है। हर पल बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। अब लास्ट में मैं आपसे कहूँगी कि अगर हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं तो उसकी क्या निशानी जीवन में हमारे दिखाई देगी। तो विकर्म विनाश होने की निशानी है कि हमें बहुत हल्केपन का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। तो आप चेक करें कि अगर हमारे जीवन में खुशी बढ़ रही है, हल्कापन है, तो मतलब हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। अगर अभी भी भारीपन रहता है, अभी भी बार बार खुशी गुम होती है, इसका मतलब अभी कोई ना कोई विकर्म हमारे से हो जाता है। तो जो हमारे को खुशी मिलती है विकर्म विनाश करने से, जो शक्ति मिलती है, जो हल्कापन होता है, अगर उसी एनर्जी को, उन्हीं गुणों को हम विकर्म करने वाली परिस्थितियों में यूज़ करें, तो इससे और ही हम विकर्मों से मुक्त होते जाते हैं। अर्थात जिन परिस्थितियों में हमारे वो संस्कार इमर्ज हो रहे थे, उन परिस्थितियों में उस एनर्जी को हम यूज़ करें, इतना अटेंशन दें अपने ऊपर कि हम अपने उन संस्कारों को इमर्ज होने का समय ही ना दें। इतना अपने आप को हम बिजी कर लें बाबा की श्रीमत, बाबा के ज्ञान, योग, सेवा, उन सब में अपने आप को हम इतना बिजी कर लें कि वो नेगेटिव संस्कारों को इमर्ज होने का समय ही ना मिले और वो सदा के लिए हमारे से विदाई ले लें और हम विकर्मों से, पाप कर्मों से मुक्त हो जाएं सदा के लिए। तो आज हमने विकर्मों से मुक्ति इस विषय को समझा कि हमारे जो पिछले विकर्म हैं उसमें हमने कैसे बाबा की मदद लेनी है और उसको चुकतू करना है, और वर्तमान में कोई भी हमारे से विकर्म ना हो, इसके लिए हमने इतना योग का बल अपने अंदर जमा करके उन संस्कारों का परिवर्तन करना है जिनसे विकर्म हो रहे थे, और आगे के लिए भी कोई विकर्म ना हो, इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा हमने बाबा के आगे करनी है। तो हमारी यही शुभ भावना है कि सभी का जीवन ऐसे बन जाए कि सदा के लिए हमारी खुशी इमर्ज हो जाए और हमें विकर्मों से मुक्ति मिल जाए। इसी शुभ भावना के साथ मैं ये भी कहूँगी कि आपके मन में इस विषय को सुन कर के अगर कोई सवाल उठे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि उसका जवाब हम बाबा के श्रीमत और ज्ञान के आधार से आपको देने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।